नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिज़नेस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे, और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट ये कंपनी टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस कर दिए, और यह देखने से पता चलता है कि कंपनी का टेक्सटाइल सेगमेंट का बिजनेस है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन पिछले एक साल से इस बिजनेस में हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट है वो हमें इस कंपनी के बिज़नेस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और इस बिज़नेस में कंपनी के अगर हम मेनली वर्क देखेंगे तो कंपनी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, नाइटिंग, डाइनिंग, फिशिंग, गारमेंट्स में काम करती है। और साथ ही में रिटेलर्स और ब्रांड ऑल वाइड्स को ये कंपनी फैशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी जर्मनी, यूएसए, यूके, दुबई और यूरोप इन जैसे कंट्रीज़ में यहाँ पर सप्लाई करती है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अगर हम डोमेस्टिक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लगभग 94% का रेवेन्यू कंपनी इंडिया से जनरेट करती है, और अदर एक्सपोर्ट से हमें 6% का कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो मोस्टली कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि ग्लोबली जो सिचुएशन है उसके ऊपर कंपनी को यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। कंपनी इंडिया से मोस्टली रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अगर अच्छे होंगे तो ही हम कंपनी में ट्रस्टली अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल के लिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 100 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक तो बहुत ही छोटी कंपनी है, जिस वजह से बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस और थोड़ा सा रिस्की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 15.4 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का आर देखेंगे तो 10% और कंपनी का आर 7.80% का है। तो ये दो मेजर रेशोज़ में कंपनी ठीक परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें मेजर सेगमेंट में और वेरियस सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए वो हम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 248 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये बढ़कर 266 और 277 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल मार्च 21 में कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 225 तक आया। इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो 280 से लेकर 290 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स लगभग 250 करोड़ का था, वो बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक 290 करोड़ तक पहुंचा है। तो 6 से लेकर 7 साल में सिर्फ कंपनी का सेल्स में 40 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी के सेल्स में नंबर ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो हमें इसी तरह के बहुत ही स्लोली ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जो कि इस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हुए हैं। लेकिन मार्च 18 में जो 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक बढ़कर सिर्फ 23 करोड़ का देखने को मिला है। तो सिर्फ 6 से लेकर 7 करोड़ की जो ग्रोथ है वो पिछले 6 से लेकर 7 साल में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में की। तो इसमें भी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर 7% से लेकर 8% के आसपास कंटिन्यूस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी नंबर से वो हमें बहुत ही स्लोली ग्रोथ होते हुए देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल 5 करोड़ का उतना ही देखने को मिला। इसके अगले साल ये नेट प्रॉफिट ड्रॉप होकर 2 करोड़ तक आया, लेकिन इसके बाद 6 से लेकर 7 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंसिस्टेंट पॉजिटिव है, लेकिन इसके जो नंबर्स है उसकी जो ग्रोथ है वो अगर हम देखेंगे तो स्लोली हो रही है, जो कि इस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें स्लोली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स पॉजिटिव में है, लेकिन इसमें भी जो ग्रोथ है वो स्लोली यहाँ पर हो रही है। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रहा है, उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें बहुत ही स्लोली बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा रिटर्न के एक्सपेक्ट से इस कंपनी में करंटली पोजीशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक कंपनी के सेल्स में ग्रोथ नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली है।
जिस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी बहुत ही स्लोली ग्रोथ हो रहे और उसी वजह से सेल्स का ग्रोथ जब तक नहीं बढ़ता तब तक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में नंबर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 72 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली 94 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। तो रिजर्व के कंपेरेटिवली अभी भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है, तो इस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट अनस्टेबल हो सकती है और इसीलिए कंपनी को रिजर्व है वो अपने बोरिंग्स के कंपेरेटिवली गेन करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी हो। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कंपनी पिछले 2 साल में नंबर पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, तो इसमें कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर्स है वो अगर हम देखेंगे तो हमें लॉस में देखने को मिले। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 ही साल में कंपनी के नंबर लॉस में गए, जो कि इससे पहले पॉजिटिव में थे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर कंपनी के लॉस में गए पिछले 2 सालों में, और साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के मैक्सिमम नंबर लॉस में गए, वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग यहाँ पर जीरो है, जो कि इस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए नेगेटिव साइन है कि कंपनी के पास कोई ज़्यादा नेट कैश फ्लो नहीं है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज देखेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम 50 डेज़ के ऊपर अभी भी कंपनी के यहाँ पर डेप्टर डेज देखने को मिले और पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंपनी के डेप्टर डेज गेन हुए। तो डेप्टर से पेमेंट लेने में कंपनी को पिछले कुछ समय से ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो ये भी कंपनी के पिछले कुछ समय से बढ़े और 100 डेज़ के ऊपर कंपनी के इन्वेंट्री डेज नज़र आ रहा है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 25% की हिस्सेदारी है, एफआईएस के पास 0.01 और पब्लिक के पास 75% की हिस्सेदारी। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के प्रमोटर के बजाय अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास है, जो कि कंपनी को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है और इसी वजह से हमें कंपनी में परफॉर्मेंस है वो कभी भी यहाँ पर अनस्टेबल देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी में प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबल हो। तो ओवरऑल अगर हम भंडारी होजरी एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी की सेल्स के साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिव बोरिंग ज़्यादा है और डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज भी हाई है और इसी वजह से हम कंपनी में अभी करंटली पोजीशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो अच्छे वैल्यूएशन पर है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिस वजह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट से कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़े रिटर्न के लिए हम कंपनी में अभी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है और कंपनी के फाइनेंशियल है वो अभी बहुत ही स्लोली ग्रोथ हो रहे, जो कि अभी इस वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकते।